27वीं तरमीम के कानून बनते ही जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मोअज़्ज़ज़ जज हज़रात के इस्तीफ़े आ गए और बाज़ लोग तवक्को करें कि मज़ीद शायद कोई इस्तीफ़ा और आ जाए या इस्तीफ़े आ जाएँ। हमारे साथ अशतर औसाफ साहब मौजूद हैं ज़ूम के ऊपर, साबिक़ अटॉर्नी जनरल, और जनाब रियासत अली आज़ाद साहब जो हैं वो मौजूद हैं, दोनों बहुत मारूफ़ कानूनदा। आज़ाद साहब, एक परसेप्शन है, परसेप्शन ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है हुकूमत के मातहत आ गई है, उसकी खुद मुख्तारी और आज़ादी जो है वो ख़त्म हो गई है, या बाज़ लोग कहते हैं कि जी इस खिलाफ की मुबालगा आ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखें, जब आर्टिकल 189 के तहत जो जजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगी वो बाइंडिंग होगी तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट उसकी सबॉर्डिनेट होगी ना। ये तो नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अदलिया की आज़ादी, अदलिया की खुद मुख्तारी वो खत्म हो जाएगी। उसमें देखें जो थ्योरी थी ना सेपरेशन ऑफ पावर की, जो अदलिया की इंतज़ामिया से अलहदगी थी, जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में थी, मैं समझता हूँ कि ये सारी उससे मतलब उससे हर्ज हुआ है। और दूसरा ये है कि जो लेजिस्लेशन ये इस्तिस्ना की बात कर रहे हैं, जो आर्टिकल 227 है उसके अंदर है कि कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन नहीं बनाई जाएगी जो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम से मुतसादम होगी। तो आप इस्तिस्ना फॉर लाइफ देखें, क्या ये उससे रिपग्नेंट नहीं है? मैं 27वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत के कंडक्ट की बात करना चाहूँगा कि देखें, परसों वहाँ पे इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे धमाका हुआ, वहाँ पे हमारे वकला शहीद हुए, हमारे सिविलियन भाई बच्चे वहाँ शहीद हुए, 12 लोग शहीद हो गए, 36 जख्मी हो गए। पिम्स के जो ईडी है उसका कंडक्ट ये है कि वहाँ पे जो चीज उनको मेडिसिन दी जा रही है वो बाहर से खरीदनी पड़ रही है। हुकूमत ने उनकी कंपनसेशन का ऐलान किया, हुकूमत की अवाम तरजीह नहीं, सिक्योरिटी तरजीह नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का इस वक्त एक मकसद है कि हम सिक्योर हो जाएं, वो 26वीं तरमीम हो, वो 27वीं तरमीम हो। तो मैं समझता हूं कि अदलिया की आज़ादी बिल्कुल, देखें 2 जजेस सीनियर, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मजीद भी इस्तीफे आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये अदम एतमाद है। अगर अदालतों के ऊपर अवाम का कॉन्फिडेंस ना होगा तो अदालत कैसे काम करेगी? ट्रस्ट सबसे पैरामाउंट कंसीडरेशन है। एक तो मैं मोहतरम साद रसूल साहब ने ज्वाइन किया है, मारूफ कानूनदा हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब। लेकिन उससे पहले मैं साद रसूल साहब की तरफ जाऊँ, अशतर औसाफ साहब, कल जो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट जो है वो बुलवाई है, और जो अभी तक ज़राए का दावा है कि जी वो शिकबार एक एक चीज़ का जो तरमीम हुई है उसका जायज़ा लेंगे, क्या उम्मीद रखी जाए? देखिए, अगर आप फुल कोर्ट बुलाई है तो बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। हाँ। लेकिन एक बात मैं कहूँ जी, हम अदलिया की आज़ादी को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट तक ही महदूद समझते हैं, और अदलिया उसी को समझते हैं। अदलिया डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है। क्या मैंने, आपने, आजाद साहब ने और बाकी लोगों ने इसके मुतालिक कभी आवाज़ उठाई? मैं अपने हिस्से की बात कर सकता हूँ, मैंने ज़रूर उठाई। मैंने इस्लामाबाद में जो कॉम्प्लेक्स वगैरह के लिए सारा काम किया, और ये बहुत शद्दुमत से उसके ऊपर काम करके, बहुत जिद करके मैंने ये सारे काम करवाए। लेकिन मैंने कभी किसी प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मुतालिक कोई बात नहीं सुनी। आज़ादी, अदलिया की आज़ादी जो है वो इंस्टीट्यूशन की आज़ादी, वो होती है इंडिविजुअल्स की। वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे काम करते हैं। याद कीजिए, जब 73 का आइन आया, जब आइन आया 73 में, तो फौरन बाद ये इमरजेंसी लग गई, फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड एंड इट टुक 12 years फॉर इट टू बी रिस्टोर्ड। ठीक, उस दौरान क्या अदलिया काम नहीं कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी। वहां पे भी जब कोई इस तरह की चीज होती थी, गलत काम हो जाते थे, तो जो है वो रिट इशू हो जाती थी। क्या सेशन जजेस के पास हेबियस कॉर्पस की पावर्स नहीं है? क्या ये सारी चीजें नहीं है? हम उनको क्यों नहीं स्ट्रेंथन करते? अच्छा, यही तो सवाल, एक जवाबी सवाल ये भी, अशतर साहब, एक मैं खता कलामी कह रहा हूँ कि सवाल ये भी हो सकता है कि जो रिफॉर्म का या मतलब है हुकूमत कानून साजी कर रही है, तो वो खुद क्यों नहीं तरजीह बनाती आम आदमी के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो मुश्किल में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में धक्के खाता है। वहाँ पे मैं कम से कम कराची की मुझे पता है सिटी कोर्ट्स का क्या आलम होता है कि खवे से खवा चल रहा होता है, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती है, गलीज तरीन जो माहौल है वहाँ पर।
तो नहीं, मगर सवाल थैंक ये यू। पैदा होता है कि हुकूमत या सियासी जमातें वो क्यों नहीं वहाँ पे कानून साजी करती कि जी आम आदमी के लिए कोई कुछ हो सके, वो तो नज़र नहीं आता होता हुआ। दिस इसमें भी 27वीं दिस तरमीम इज में 2 चीज़ें थी कि जी वो उसको जो है मजबूत किया जाएगा, जो है लोकल बॉडीज़ को वो निकाल दिया गया, ज़ाहिर है कि क्योंकि आम आदमी से ताल्लुक़ था। फिर वो इस एनएफसी की बात हो रही थी, रिवाइज़ करने की, वफाक के पास पैसे नहीं होते, उसको निकाल दिया गया। तो जो चीज़ें आम आदमी से कंसर्न होती हैं उस पे तो बात ही नहीं हो रही होती है। जी। इसीलिए मैं कह रहा हाँ, हूं कि 27वीं तरमीम जो है उसके बाद अब कुछ और भी तरमीम की जरूरत पड़ेगी आपको। मज़ीद क्यों? पड़ेगी, बिकॉज चलें। ये जो आपका अनफिनिश्ड एजेंडा है, अनफिनिश और याद एजेंडा है, रखिए दुरुस्त। अच्छा, कि मैं जिस चाहूँगा मकसद के लिए आप ये कर रहे हैं, इससे मकसद पूरा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल मकसद चलें, ये अ पूरा लॉन्ग नहीं वे टू होगा। गो, अ लॉन्ग वजह वे टू थोड़ी गो। सिंपल, हाँ, एक मिनट देंगे आप मुझे, हाँ, हाँ, एक मिनट जी, देंगे। जी। देखिए, बात यह है कि तमाम जो 4 हाई कोर्ट्स हैं और फिर आईसीटी है, वहां से आईनी पिटिशंस के ऊपर जो फैसले आएंगे, अब वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएंगे ना, वो इस नई अदालत में जाएंगे। 7 जजेस क्या उनको फैसला कर सकेंगे? ये तो बॉटलनेक बन गया, ये नहीं हो सकेगा। दिस चलें, विल फॉल अंडर इट्स ओन वेट। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसके ऊपर मजीद मज़ीद काम काम किया जाए, करें और मज़ीद इसको काम ठीक किया करने जाए। की कोशिश मैं करें। ख़ता कलामी ये कर रहा मैं हूँ बता क्योंकि दूं वक्त आपको। ज़रा महदूद है हमारे पास। मैं चाहूँगा साद रसूल साहब ने, मैं ज़रा देर से भी ज्वाइन किया। साद रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक बड़ा तासुर है कि आइन और कानून में जितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं गुज़श्ते 3 साल में, वो चंद अफराद, चंद ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आ रही हैं, और वो प्रो पीपल को ही जो है कानून साजी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और मतलब है, या फिर उसका मकसद ये होता है कि सियासी मुखालिफ को रोका जाए, उस पर दरवाज़ा बंद किया जाए। क्या कहेंगे, तासुर जो है ये भी क्या प्रोपेगेंडा है, या वाकई आप समझते हैं कि ऐसा है, हो रहा है? जी। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखिए, ये तासुर तो ज़बान ज़द-ए-आम है, हाँ, जैसे कि आपने कहा, और इसके अगेंस्ट, इसके कॉन्ट्ररी हमें कोई ज़्यादा एविडेंस भी नहीं मिलता। अगर आप हुकूमत की कानून साजी देखें जो ख़ास तौर पे इस पार्लियामेंट्री पीरियड के अंदर हुई, तो उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई जिसके अंदर आवाम के रिलेटेड जो हुकूक और उनकी और उनको एड्रेस करने का मेकनिज़म है उसको कोई मुस्बत तरीके से ठीक नहीं किया गया। इसके अलावा आप देखें, कानून साजी इस तरह की रेजोल्यूशंस और दीगर चीज़ें असेंबली के अंदर और बजट के थ्रू पास हुई जिसमें पार्लियामेंटेरियंस के अपनी मुराद काफ़ी बढ़ाई गई, जजेस की मुराद बढ़ाई गई, दीगर इस तरह की चीज़ें की गई। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हमें उस तरह, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पे जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो अख्तर साहब मौजूद हैं, हमारे मेरे उस्ताद की तरह हैं, तो वो आपको अब इसी वक्त 10 चीज़ें ऐसी आइन के अंदर बता सकते हैं जो अगर ठीक की जाएँ तो आवाम की बेहतरी होगी। उनमें से कोई भी चीज़ हमें 26वीं और 27वीं तरमीम में उस तरह नज़र नहीं आई। मैं एक बात आपकी इजाज़त से और करता चलूँ। अशरफ साहब ने भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की के पर्सपेक्टिव में। तो मैं गुजारिश करूँ कि सर, हमारी ख़्वाहिश भी यही है कि जैसे कि आप जानते हैं, एक तो गवर्नमेंट ने कोई मुस्बत कानून साजी नहीं की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को और उसके प्रोसेसेस को बेहतर करने के लिए। उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को सुपरिटेंड करती है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को की सुपरविजन करती है हाई कोर्ट। तो अगर आप हाई कोर्ट के अंदर की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, अगर उनका प्रोसेस के अंदर ये लगेगा कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन कर रहा है जिसमें गवर्नमेंट के मेजॉरिटी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, या चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ताकत वक्त के मुताबिक हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस लगाए गए हैं, तो लोगों को फिर ये कॉन्फिडेंस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर, जिस हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को सुपरवाइज करना है, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट किसी जज से खफा हूं या खायफ हूं या मेरे ख्याल में उसने ज्यादती की है, तो मैं उसकी एप्लीकेशन मुतल्लिका हाई कोर्ट में फाइल करता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर। अगर हाई कोर्ट्स का प्रोसीजर जिसको आपने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में छेड़ा है, अगर आप उसी के अंदर इसमें थोड़ी बेहतरी कर लेते तो फिर भी लोगों को कोई करार आ जाता। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन अमेंडमेंट से मजीद कुछ कमज़ोर होगी, क्योंकि लोगों का तासुर ये कि ये अदालतें हुकूमत के हक में फ़ैसले देती हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी गरीब आदमी के हक में फ़ैसले नहीं देती। जब ये तासुर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा तो वही हाई कोर्ट सुपरवाइज कर रही होगी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, और मजीद ये तासुर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर भी फैलेगा। तो जो क्वेश्चन आपने रेज़ किया कि जुडिशल प्रोसेस को या आवाम की बेहतरी के लिए इसके अंदर कुछ किया गया या इस हुकूमत ने लेजिस्लेशन की, अगर कोई की है तो ज़रूर बता दें। लेकिन मेरे दिमाग में, नाकिस सी राय में, जितनी लेजिस्लेशंस भी हाँ, वो नैब जहन के में आती ज़माने हैं, से, 2 नैब लॉ से कॉन्स्टिट्यूशनल लेकर आप अमेंडमेंट्स, अब एक तक इलेक्शन अगर एक्ट की देख लें। अमेंडमेंट। अच्छा, मैं ख़ता कलामी करूँ, एक और बड़ा अहम सवाल में रियासत अली आज़ाद साहब से मैं चाहूँगा, टू द पॉइंट, वक्त क्योंकि महदूद है, आप वकला के रहनुमा भी हैं, है ना।
लेकिन हमें नज़र ये आ रहा है कि वकला जो है इस मामले के ऊपर यकसू नहीं है। ठीक है, बहुत मजबूत आवाज़ें जो तनकीद करी, लेकिन बहुत सारी आवाज़ें जो हैं हुकूमत के साथ हैं, उसके मौक़िफ़ के साथ है, दामे दर में सुकने। तो कोई एहतजाज का इम्कान है? आप वो जो हमेशा कहते रहते हैं कि जी तहरीक चलेगी वकला की, लेकिन हमें तो आसार नज़र नहीं आते। अब आपको नज़र आएगी, चूँकि अब ये जो चीज़ है, ये इस्तीफ़ों के बाद आपको एक चेंज नज़र आएगी। जब ये बात को एड्रेस करेंगे तो एक आवाम का जो एक राय वो उस्तवार होगी और आपको ये नज़र आएगी। लेकिन मैं दो बातें सिर्फ करना चाहूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 5 जजेस जिन्होंने ख़त लिखे, उनको कोई फेडरेशन का केस मार्क, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। और नीचे उसके अलावा आप देखें 184(3) को ख़त्म कर दिया गया। भाई कोई भी लॉ बुरा नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसको अच्छा या बुरा बनाती है। जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज या कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द जनरल पब्लिक है, आपने इस 27वें अमेंडमेंट से उसको ख़त्म ही कर दिया। तो आपने कौन सी इंडिपेंडेंस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से आपने वो भी अख्तियार ले लिया है कि जो पब्लिक से मुतलका राइट से मुतलका था, तो आपने कौन सी इस मुल्क और कौम की खिदमत की इस 27वीं तरमीम के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटेंट जो है ना, दैट डज मैटर अ लॉट, कि आपकी इंटेंट क्या है टू कंट्रोल द जुडिशरी। चूंकि जो अख्तियार था भी, किसी एक चीफ जस्टिस ने अगर उसको मिस यूज कर लिया या एक आध दफा उसने गलत ले लिया, तो क्या वो कानूनी गलत हो गया? आपने कानूनी खत्म कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पब्लिक एट लार्ज के 500 मसाइल हो सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ना ले? अगर हुकूमत नहीं ले रही तो किसी ने तो आवाज उठानी है। तो अवाम किसके पास जाएगी? बड़ा अहम नुकता उठाया अशतर औसाफ साहब। एक और मैं चाहूँगा कि लोग बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार करें जो इस्तिस्ना दी गई है सदर मोहतरम को। और मुझे जो है खुदा आपका भला करे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सोर्स बता रही थी कि जी CC का जो इजलास हो रहा था, तो सदर जरदारी साहब ने गालिबन ये कहा कि जी शरीफ ख़ानदान पे से तो मुकदमे ख़त्म हो गए, तो मुझे अगर इस्तिस्ना मिल जाती तो मेरा भी मामला जो है, क्योंकि उनके मुकदमे अब तक ख़त्म नहीं हुए थे। क्या कहेंगे ये शिक जो डाली गई है इसके ऊपर जनाब? देखिए, सबसे पहले तो ये कि 184(3) के अंदर तो कभी सो मोटो था ही नहीं। अच्छा। और ये इस तरह थी जजेस की अपनी, और ये एक चीफ जस्टिस की बात नहीं है, बहुत सारे चीफ जस्टिस ने इसको अब्यूज किया और कोर्ट ने अब्यूज किया और फिर जजेस ने अब्यूज करना शुरू कर दिया। ना ये कोई तरीका है कि आप हॉस्पिटल्स में जाके जो है वो प्लेटें उठा के फेंके क्या? और दूसरी बात ये कि जहां आपने बात की ना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, तो ये हाई कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात की साद रसूल साहब ने। जी अशतर साहब की आवाज ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल में। अच्छा, मैं चाहूंगा क्योंकि कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं साद रसूल साहब, अगर आप कुछ बताएं। ये जो बात कहे ना अशतर साहब कि ओवर रीच जो है वो हो रही है जुडिशरी की तरफ से, कई मरतबा हुई है, ये शिकायत बहुत आम है। क्या जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे? वी हैव गॉट ओनली 60 सेकेंड्स। जी देखिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि माजी के अंदर ख्वाह वो 184(3) की पावर हो या वैसे जुडिशल पावर हो, उसको बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी किया गया। बिल्कुल अशरफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन अगर ये वाली इस तरह की तारीख देखें तो पार्लियामेंट ने भी अपनी लेजिस्लेशन की पावर को बड़ा गलत इस्तेमाल किया हमारी तारीख में। पुलिस ने अपनी अरेस्ट करने की पावर को बड़ा गलत इस्तेमाल किया हमारी तारीख में। नैब ने अपनी पावर्स को गलत इस्तेमाल किया। दीगर इदारों ने अपनी पावर्स को गलत इस्तेमाल किया। तो अगर आप ये मंतक लें कि क्योंकि माजी में ये वाली पावर गलत इस्तेमाल की गई थी तो खत्म कर देनी चाहिए, तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें। लेकिन फिर ये सबके ऊपर, ये सिर्फ अदालत के ऊपर ना करें। फिर पुलिस के अरेस्ट करने की पावर भी खत्म कर दें, पार्लियामेंट की कानून साजी करने की पावर भी खत्म कर दें, काबीना के फैसले करने की पावर भी खत्म कर दें, क्योंकि गलतियां तो इन तमाम इदारों से माजी के अंदर हुई हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई। जी